तो पार्ट 4 में हम क्या पढ़ने वाले, पार्ट 4 में हम देखने वाले सबसे पहले बात स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल। ना अगर कार्पेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट है ना। ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे, ओवरी के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा यस ओव्यूल, बहुत सारा ओव्यूल है। अब ओव्यूल की एनाटॉमी फिर हमें पढ़नी है। ओके, आप देख लो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल ही हमें पढ़ना है। अब इस ओव्यूल के अगर अंदर आप जाओगे, ठीक है, और एक बात, ये जो ओव्यूल है इसको हम लोग मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। जैसे मेल में माइक्रोस्पोरेंजियम था, वैसे यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम होता है। नाउ अब इस ओव्यूल के अगर आप अंदर जाओगे, इस ओव्यूल के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा एम्ब्रायोसैक, ठीक है। अब एम्ब्रायोसैक कैसे बनता है, जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, नाउ सो स्टूडेंट्स, यस कार्पेल हम पढ़ रहे हैं, जिसको आप पिस्टिल भी बोलते हैं, जिसको आप पिस्टिल भी बोलते हैं। यस, कार्पेल बोल लीजिए या आप इसको पिस्टिल बोल लीजिए। नाउ अगर आप देखोगे, अगर देखोगे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये किसके ऊपर रेस्ट करता है, ये किसके ऊपर रेस्ट करता है, थैलेमस के ऊपर। ओके, नाउ ये स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है, थैलेमस। ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, थैलेमस, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। और ये वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और ये जो मटकी जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, ओवरी, ठीक है, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ना इस ओवरी के अंदर अगर आप झांक के देखो, इस ओवरी के अंदर झांक के देखो, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। यस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। सर वहां भी पढ़ा था प्लासेंटा। एक चीज देखिए, इस प्लासेंटा के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। यस, ये आपका है क्या, ओव्यूल। ओके, नाउ अब देखिए एनसीईआरटी पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ओव्यूल, नंबर ऑफ ओव्यूल पर ओवरी, नंबर ऑफ ओव्यूल पर ओवरी, ठीक है। एक भी हो सकता है और मल्टी भी हो सकता है, मोर देन वन, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, जब आप आम खाते हो, उसमें कितनी गुठलियां रहती हैं, एक रहती है, एक ही सीड रहता है। तो ओव्यूल जो होता है, कैसे याद रखना है, ये ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल जो है जाके आगे सीड का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। आगे ओव्यूल जो है सीड का फॉर्मेशन करवाता है, और ये ओवरी जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करवाता है। समझ में आया। तो मैंगो आप देखो, उसमें एक ही सीड रहता है, दैट मीन्स एक ओव्यूल था। मैंगो देख लिया, व्हीट देख लो, राइस देख लो, लेकिन वहीं पे आप देखो, ठीक है, पपाया, पपाया देख लो, वाटर मिलन देख लो, ये सब में सीड का तो भरमार होता है, सीड का भरमान होता है। दैट मीन्स मोर देन वन ओव्यूल पर ओवरी था, तभी जाके यहां पे इतनी सारी हमें मिली। ओके, तो यहां से ये क्वेश्चंस बनता है। तो स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा जो है स्टूडेंट्स, उसका काम क्या होता है, स्टिग्मा का जो फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, इट रिसीव्स पोलन ग्रेन, इट रिसीव्स पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए बना होता है। नाउ जब पोलन ग्रेन जो है इसके ऊपर आता है, तो स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब ग्रो करता है। समझ में आया, ये पोलन ट्यूब इसके थ्रू ग्रो करता है, किसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू। दैट मीन्स स्टाइल विल अलाउ टू पास द पोलन ट्यूब, और ये जाके आपका पहुंचता है कहां पे, यस ओव्यूल में। ओके, नाउ अब इस ओव्यूल को हम लोग बाहर निकालते हैं, और इस ओव्यूल पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ ओव्यूल जिसको हम लोग
मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, मेगा ओव्यूल, जिसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ओके, नाउ एक चीज देखिए, हम एनसीईआरटी का डायग्राम एक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ओवरी का हम पिस्टिल का बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हिबिस्कस का है, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यस, ये हिबिस्कस का क्या है, कार्पेल है। आप देख रहे हो ओवरी यहां पे फ्यूज्ड है बट स्टिग्मा फ्री है। आपको बोलेगा एक एग्जांपल बताइए जहां पे स्टिग्मा फ्री होता हो लेकिन ओवरी और स्टाइल फ्यूज्ड हो। ये स्टाइल भी फ्यूज्ड है, ये चीजें फ्यूज्ड हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एक सिनकार्पस ओवरी है। फिर आप ये देख रहे हो पापावर सोमनिफेरम। ओके, यहां पे देखो स्टिग्मा स्टाइल सब कुछ आपका फ्यूज दिख रहा है। तो ये दोनों आपके हो गए क्या, ये आपका हो गया इसका एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल हो गया पापावर का। ओके, नाउ ये दोनों आपके एग्जांपल में आएंगे क्वेश्चन में, किसमें, सिनकार्पस ओवरी में। ये एग्जांपल्स आएंगे आपके सिनकार्पस ओवरी में। नाउ ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स एपोकार्पस। क्या बोलेंगे इसको, एपोकार्पस क्यों बोलते हैं, देखो एपो वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स फ्री, और कार्पस यहां पे कार्पेल को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स जिसका कार्पेल फ्री कार्पेल होगा उसको हम बोलेंगे। ना अगर फ्रूट देखें कैसे बताएंगे, तो यहां पे देखो जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा यहां पे अलग फ्रूट सारे अलग अलग होंगे, लेकिन यहां पे सिंगल फ्रूट बनेगा, एक ही फ्रूट बनेगा। ओके, ना ये स्ट्रक्चर जो है आपके ओव्यूल के अंदर में है। ये कैसा है, ओव्यूल के अंदर है ना। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, इसको हम रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, उस तरह से डायग्राम इसका बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। यस, ओके, नाउ तो ओव्यूल है या मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोर बियरिंग स्पोरेंजियम, उसको हम लोग मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसका एक टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलें, ओके, डायग्राम स्टूडेंट मेरे साथ आप बनाते रहिए ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। और यहां पे होगा आपका प्लासेंटा। ध्यान में आ रही है क्या चीज है, ये देखो ना, आपने अभी पढ़ा था क्या, ओवरी पढ़ा था कि नहीं, ओवरी के अंदर प्लासेंटा था, प्लासेंटा से ओव्यूल अटैच था। अब इसी ओव्यूल को हम बाहर इधर बना रहे हैं। ओके, चलें, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकुलस। क्या बोलेंगे इसको, फ्यूनिकुलस आपको क्या करेगा, ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करके रखता है। नाउ ये फ्यूनिकल जो है यहां पे आके इंटीग्यूमेंट से फ्यूज हो जाता है। तो जब ये इंटीग्यूमेंट से जब फ्यूज होता है या बॉडी ऑफ ओव्यूल से फ्यूज होता है, जब बॉडी ऑफ ओव्यूल से फ्यूज होता है तो इस बॉडी ऑफ ओव्यूल पे एक उभार जनरेट कर देता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैफे, या आप इसको रिज भी बोल सकते हो। रैफे या एक उभार आ जाता है, इसको आप रिज भी बोल सकते हो, रैफे और रिज। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया फ्यूनिकुलस। नाउ अब देखें यहां पे 2 लेयर का कवरिंग है। ओके, यहां पे 2 लेयर का कवरिंग बन गया है। जो बाहर वाला जो कवरिंग का नाम है स्टूडेंट, जो कवरिंग का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। जो बाहर में इंटीग्यूमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर
इंटुगमेंट, आउटर इंटुगमेंट, अंदर वाला जो इंटुगमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे इनर इंटुगमेंट। एक हो गया आपका आउटर इंटुगमेंट और एक हो गया आपका इनर इंटुगमेंट, आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट, ठीक है। नाउ अब देखें किसी किसी में थर्ड इंटुगमेंट भी पाया जाता है, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। यस, लीची में जो है आपका थर्ड इंटुगमेंट जो होता है वो हम लोग खाते हैं, वो एक एडिबल चीज है, समझ में आया। नाउ अगर इंटुगमेंट प्रेजेंट है ओव्यूल में, एनसीईआरटी में नहीं पर इंपॉर्टेंट है, अगर इंटुगमेंट एब्सेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं एटेगमिक। क्या बोलेंगे उसको? एटेगमिक। अगर दो इंटुगमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं बाइटेगमिक। अगर एक है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटेगमिक। समझ में आया? तो कितने टाइप का हो गया? एटेगमिक, बाइटेगमिक और यूनिटेगमिक। दो इंटुगमेंट आउटर इनर तो बाइटेगमिक। नाउ अब देखें यहां पे कुछ एरिया जो है यहां पे गैप है। ओके, ना ये जो गैप है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला एंड, जहां से इंटुगमेंट अराइज करता है उसको हम लोग बोलते हैं चैलेजा। यहां से इंटुगमेंट अराइज करता है। ओके, नाउ अब इसके अंदर, ठीक है, अभी नहीं, अर्ली नहीं, हम फुल्ली डेवलप्ड ओव्यूल की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर जब आप जाओगे तो यहां पे एक और स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पे एक और इस तरह से स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी पे नहीं मेंशन है पर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। यस, ऑब्ट्यूरेटर। जो ऑब्ट्यूरेटर है इट गाइड्स द पोलन ट्यूब व्हाइल एंटरिंग। ठीक है, गाइड करने के लिए दो चीजें हैं, एक सिनर्जिड्स और एक ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर क्या करता है? इट गाइड्स द पोलन ट्यूब। यस, गाइड्स पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब को गाइड कर देता है और अंदर एंट्री में हेल्प करता है, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब हेल्प करता है। नाउ ये माइक्रोपाइल जो है यहां पे स्पेस है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो होता है पोलन ट्यूब जब ग्रो करता है, पोलन ट्यूब जो होता है बाहर से आता है तो यहीं के थ्रू इंटर करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। ठीक है, माइक्रोपाइल जो होता है अलाउ करता है पोलन ट्यूब को एंट्री में। ओके, नाउ अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली एम्ब्रायोसैक होता है। यहां पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोसैक। इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है फुल्ली डेवलप्ड, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोसैक। ओके, ना ये एम्ब्रायोसैक देखें, ये चलाजा के पास यहां पे इस तरह से तीन सेल्स होते हैं। ओके, ये जो 3 सेल्स हैं और यहां पे भी ये जो 3 सेल्स हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। मेरे साथ लिखते चलिए, एंटीपोडल सेल्स। ये वाले जो 3 सेल्स हैं, इसमें से जो 2 अगल बगल बैठे हैं, 2 दरवान हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? सिनर्जिड्स। यस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिनर्जिड्स। ओके, नाउ सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये जो बीच वाला है इसको हम लोग बोलते हैं एग। यस, इसको हम लोग बोलते हैं एग। और ये वाला जो है
यस, इसको टू सेंट्रल न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल आप बोल सकते हो इसको, आप इसको सेंट्रल सेल बोल सकते हो, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज होता है। समझ में आ रहा भी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है आपका फुल्ली डेवलप्ड मेगास्पोरेंजियम। नाउ ये मेगास्पोरेंजियम जो है, जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, इसी के अंदर पाया जाता है एम्ब्रायोसैक, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आप देखोगे फीमेल गैमेटोफाइट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेल है, लेकिन 8 न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो ये सारा हम खत्म करने से पहले एक बार फिर से हम सारा पढ़ लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे थे यस कार्पेल और पिस्टिल। कार्पेल पिस्टिल में बताया था 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा पे अटैच होते हैं बहुत सारे अटैच होते हैं ओव्यूल बहुत सारे अटैच हैं, जिसको हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन। फिर आपने देखा 2 टाइप का मैंने ओवरी बताया आपको, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, एपोकार्पस मींस फ्री। सिनकार्पस कहां होगा? यस हिबिस्कस और पेपाभर में, और एपोकार्पस कहां होगा? माइकेलिया में, जिसको आप चंपा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ओव्यूल्स पर ओवरी की बात करें, मैंगो, व्हीट, राइस में 1 ही होता है नंबर ऑफ ओव्यूल्स, लेकिन वाटरमेलन, पपाया में बहुत ज्यादा होता है। फिर आपको मैंने क्या दिखाया? यस एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसको हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, चैलेजा। तो देखें, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, जो कि प्लासेंटा से अटैच है। फिर जब ये बॉडी ऑफ ओव्यूल्स अटैच होता है तो एक उभार जनरेट करता है, एक उभार आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रैफे। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, एक्चुअली यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं आपके बुक में, जो मैंने नोट्स में डायग्राम दिया है, बहुत बढ़िया डायग्राम दिया है, उसको आप एक बार देख लेना। तो ये जो है इसमें एक्चुअली जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। यस जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये न्यूट्रिशन का काम करता है। ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ओके, चलें। फिर देखा आपने 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। किसी में इंटेगुमेंट नहीं होता उसको एटेक भी बोलते हैं, किसी में 2 होता है उसको हम लोग बाइटेक भी बोलते हैं, और किसी में 1 ही होता है उसको हम लोग यूनिटेक भी बोलते हैं। थर्ड इंटेगुमेंट पाया जाता है कहां पे? लीची में, जिसको हम लोग एरिल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं, वो हम एडिबल पार्ट है। ओके, नाउ फिर देखें, कुछ इंटेगुमेंट जो होता है ना, वो पॉलिनेशन बोल रहा हूं, यस डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी हेल्प करता है, क्योंकि उसको हम लोग कार्बंकल बोलते हैं, ठीक है। कार्बंकल जो होता है स्वीट होता है, जिसका चींटी आती है उसको लेके जाती है, डिस्पर्सल में हेल्प करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मिर्मेकोकोरी, ठीक है, मिर्मेकोकोरी, ठीक है। इंटेगुमेंट का ही मॉडिफिकेशन है क्या? कार्बंकल, जिसमें चीनी पाया जाता है। ओके, नाउ शुगर पाया जाता है, जिसका चींटियां उसको डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं। फिर आपने देखा क्या, इस तरह से आप देख रहे हो एनाट्रोपस ओव्यूल, ये नीचे जो ब्लैंक एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं, ब्लैंक एरिया को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, और यहाँ पे जो सोलन एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्टुरेटर, ठीक है। ऑब्टुरेटर जो होता है गाइड करता है पोलन ट्यूब को और एंट्री में हेल्प करता है, ठीक है। चलाजा जो है अपोजिट एंड है, जहां से इंटेगुमेंट अराइज करता है। ओके, नाउ अब इसके अंदर पाया गया एम्ब्रायोसैक जो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है। जो चलाजा की तरफ 3 सेल है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, और जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसको हम लोग बोलते हैं एक एपरेटस। एक सेल्स और सिनर्जिड्स को मिला के हम लोग बोलते हैं एक एपरेटस। और यहां पे देख रहे हैं क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस है, या आप सेंट्रल न्यूक्लियस भी इसको बोलते हैं। ओके, चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ओव्यूल देखा आपने, मेगास्पोरेंजियम देखा। नाउ जरा टाइप्स ऑफ ओव्यूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, पर एनसीईआरटी में वो टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो आपके बड़े बुक्स हैं उसमें भी ये मेंशन किया हुआ है। यस, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइम मिले तो आप इसको पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं टिपिकल, ठीक है। एंजियोस्पर्म का स्पेसिफिक है, मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में वही पाया जाता है। मोस्ट कॉमन
टाइप्स ऑफ ओव्यूल एनाट्रोपस, ठीक है। ये जब अभी हमने पढ़ा, जो हमने ओव्यूल पढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। जरा इसमें देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स लाइक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहले ओव्यूल था, जो स्टार्टिंग हुआ था, वो कुछ इस तरह से था। माइक्रोपाइल, चलाजा और फिनिकल, इनका रिलेशन देखा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओके, नाउ अब इसमें क्वेश्चन आता है, माइक्रोपाइल, चैलाजा और फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में होता है कौन से ओव्यूल में? यस, ऑर्थोट्रोपस में। ये एग्जांपल याद रखना, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म में यही पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यस, एनसीईआरटी में है ये, जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। नाउ ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, अगर आप इसको 90 डिग्री से इसको बेंड कर देते हैं हम लोग 90 डिग्री से, तो देखें कैसा हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ 90 डिग्री से बेंड किया, दैट मीन्स माइक्रोपाइल और चैलाजा ये स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। सो माइक्रोपाइल और चैलाजा स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, एक ही लाइन में है, या इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। माइक्रोपाइल चैलाजा स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन परपेंडिकुलर है किसके? फनिकल के। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जब आप एमसीक्यूज लगाओगे आपको मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलेंगे इसको? हेमीट्रोपस। ना इसको थोड़ा और बेंड करो, बेंट बाई, ये तो 90 डिग्री था, अब 180 डिग्री बेंट करो। जब 180 डिग्री बेंट करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही तो है स्टूडेंट्स हमारा। यस, कौन सा? एनाट्रोपस। ये एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है 80% एंजियोस्पर्म में, 80% एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप है। ओके, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ओव्यूल है जिसपे माइक्रोपाइल चैलाजा स्ट्रेट लाइन में तो होता है, स्ट्रेट लाइन में तो होता है, लेकिन पैरेलल होता है किसके? और माइक्रोपाइल जो होता है वो पैरेलल होता है किसके? फ्यूनिकल के। इस तरह से आएगा। यस, चैलाजा माइक्रोपाइल एक लाइन में होगा, पर माइक्रोपाइल जो होता है फनिकल के पैरेलल होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नाउ सिरसिनोट्रोपस, मतलब 360 डिग्री अगर बेंड कर दो, 360 डिग्री अगर बेंड कर दो, तो ओव्यूल इस तरह से होगा। ओके, यस, ओव्यूल इस तरह से होगा। इसको हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं सिरसिनोट्रोपस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिरसिनोट्रोपस। इसको हम लोग बोलते हैं सिरसिनोट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल, सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। नाउ एक और है यहाँ पे। यस, कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है? कैम्पाइलोट्रोपस देखो यहां बताता हूं, उसका बॉडी जो होता है वो कर्व हो जाता है। कैम्पाइलोट्रोपस में बॉडी ऑफ ओव्यूल कर्व हो जाता है। यस, इसको हम बोलेंगे क्या? कैम्पाइलोट्रोपस ना। लेकिन न्यूसेलस जो होता है, जो एम्ब्रायोसैक होता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इसी में एक और टाइप का है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फीट्रोपस। आप ध्यान दीजिए, एम्फीट्रोपस क्या होगा? एम्फी में क्या होगा? एम्ब्रायोसैक भी कर्व हो जाएगा, और कैम्पाइलोट्रोपस भी कर्व हो जाएगा। दैट मीन्स एम्फी मीन्स होता है क्या? बोथ। दैट मीन्स बोथ आर कर्व्ड। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्स शू एम्ब्रायोसैक किसमें पाया जाता है? जब एम्ब्रायोसैक इसका बेंट हो जाएगा तो
इस तरह से एम्ब्रायोसैक हो जाएगा हॉर्सशू, और इसका बॉडी ऑफ ओव्यूल भी कर्व हो जाता है। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीट्रोपस। ठीक है, हॉर्सशू एम्ब्रायो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है, जो जो क्वेश्चन आता है वही पढ़ाया आपको। ठीक है, नोट्स में और भी डिटेल में दे रखा है, जिसको चाहे वो पढ़ सकता है। ओके, ये टॉपिक आप मिस कर सकते हो, लेकिन जो जनरल आइडिया दिया है मैंने वो आपको रखना है। ठीक है, प्रिमिटिव जो सबसे पुराना है कौन सा है, उसको हम लोग ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। माइक्रोपाइल चला जाए, फेनिकल एक स्ट्रेट लाइन में होता है। 90 डिग्री से बेंड करो, एकदम मैथ्स है यार, 90 डिग्री से बेंड करो तो क्या हो जाता है, हेमीट्रोपस। ठीक है ना, 180 डिग्री से बेंड करो तो एनाट्रोपस। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, माइक्रोपाइल चला जाए स्ट्रेट लाइन में होगा लेकिन परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, माइक्रोपाइल चला जाए स्ट्रेट लाइन में लेकिन पैरेलल टू द फनिकल होगा। सिस्टिनोट्रोपस में पूरा सर्कल कट जाता है, कैम्पलोट्रोपस में बॉडी कर्व होता है, और एम्फीट्रोपस में हॉर्सशू एम्ब्रायोसैक पाया जाता है, क्योंकि सब कुछ कर्व होता है। चलें नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। चलें, तो जो देखो अर्ली एम्ब्रायोसैक होता है, अर्ली ओव्यूल होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, ये जो ओव्यूल है इसके अंदर एक स्पोरोजेनस टिश्यू पाया जाता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इसमें जो सेल्स होगा वो डिप्लॉयड होती है। सेल्स क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। नाउ इस जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होगा, इसी में कुछ सेल्स जो होंगे डिफरेंशिएट होंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। क्या बनाता है आगे जाके? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। यस, ये मेगास्पोर मदर सेल फिर जाके आगे मियोसिस करता है। यस, मियोसिस करके इस तरह से चार बनाता है टेट्राड, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर क्या बनाएगा ये? मेगास्पोर टेट्राड। समझ में आया? क्या बना दिया ये? मेगास्पोर टेट्राड। स्टूडेंट्स देखो, ये जो ओव्यूल था इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, आर्चीस्पोरियल सेल बना, आर्चीस्पोरियल सेल से मेगास्पोर मदर सेल्स बना, मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुआ, और इस तरह से आपका बन गया क्या? मेगास्पोर टेट्राड। नाउ ये जो मेगास्पोर टेट्राड है, इसमें से 3 मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जो 3 माइक्रोपाइल की तरफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर डिस्ट्रॉयड। 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन एक रह जाता है। कौन सा? चैलाजल। तो क्वेश्चन आएगा कौन सा फंक्शनल होता है? यस, चैलाजा की तरफ जो होता है, चैलाजल मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है। ठीक है, वो फंक्शनल होता है। तो स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान दीजिए, ये जो पूरा इवेंट हुआ क्या हुआ यहाँ पे? मेगास्पोर का फॉर्मेशन। दैट मींस स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने नाम दिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं? मेगास्पोरोजेनेसिस। बोलो हाँ या ना? इसको बोल सकते हैं कि नहीं मेगास्पोरोजेनेसिस? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और क्या बनेगा। यस,
ये जो न्यूसेलस है, ये जो न्यूसेलस है, इसका फंक्शन आपसे पूछा जाएगा। न्यूसेलस का फंक्शन क्या है? ये न्यूट्रिटिव लेयर है। आपको ऐसा एक लेयर पाया गया था कहां? मेल में। बताइए क्या था उसका? टापेटम नाम था। ये क्या है? न्यूट्रिटिव लेयर। बाद में ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है। डिस्ट्रॉयड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नाउ अगर रह गया, अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये रह गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इफ परसिस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ये पेरिस्पर्म कहां पाया जाता है? यस, ब्लैक पेपर, पिपरेसी फैमिली में। कहां पाया जाता है? पिपरेसी फैमिली में। एग्जाम्पल ब्लैक पेपर। सर क्यों पढ़ा रहा है ये सब? एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चंस यहां से आते हैं, इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है। न्यूट्रिटिव लेयर जो है, न्यूसेलस जो है, वो इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, लेकिन कुछ केस में परसिस्ट हो जाता है। तो यहां स्टूडेंट्स हमने देख लिया मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या था? न्यूसेलस में था, आर्किस्पोरियल सेल बना, आर्किस्पोरियल सेल से मेगास्पोर मदर सेल्स बना, मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर टेट्राड बना, 3 डिस्ट्रॉय हो गया, माइक्रोपाइलर वाला और चलेजा वाला बच गया। ओके, चलेजा वाला जो है वो फंक्शनल हो गया। फिर न्यूट्रिटिव लेयर आप देखो परसिस्ट करता है, उसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके ना, अब ये जो हमारा मेगास्पोर बना, जो फंक्शनल मेगास्पोर बना है, उसका क्या फेट है वो मैं आपको दिखाता हूं। यस, मेगा, इसको बोल सकते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब हम मेगा गैमेटोजेनेसिस बनाने जा रहे हैं, दैट मीन्स हम ओवम का फॉर्मेशन करवा जा रहे हैं। तो देखें तो ये क्या था हमारा? फंक्शनल मेगास्पोर, क्या है ये? फंक्शनल मेगास्पोर ना। ये फंक्शनल मेगास्पोर कैसे बना था? यहां पे जो डिवीजन मैंने बताई थी, कौन सा डिवीजन बताया था? मियोसिस डिवीजन बताया था। दैट मीन देखिए यहां पे स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन क्या बनेगा? बोलेगा आर्किस्पोरियल सेल्स के पास 100 क्रोमोसोम था, तो बताइए मेगास्पोर के पास कितना सेल होगा? भाई मियोसिस डिवीजन हुआ है, जब मियोसिस डिवीजन हुआ तो यहां पे सेल का नंबर हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पे सिर्फ 50 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। अगर यहां पे 100 क्रोमोसोम्स था तो यहां पे 50 क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। ठीक है, सेल्स मैंने बोल दिया गलती से, सॉरी, रियली वेरी सॉरी। आ जाओ मेगा गैमेटोजेनेसिस पे। अब देखो मेगा गैमेटोजेनेसिस में जब आ गए, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें माइटोसिस होगा। तो देखो यहां पे ये 2 न्यूक्लियाई बनेगी। ठीक है, फिर माइटोसिस होगा, ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ चल जाएंगे। ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ निकल जाएंगे, फिर माइटोसिस होगा। तो देखें तो ये यहां पे माइटोसिस हुआ, तो ये 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन गया, फिर माइटोसिस होगा। अब देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से 4 न्यूक्लियाई बन जाएगी। ठीक है ना, अब देखें ये एक न्यूक्लियाई ये पोल इधर भेजेगा, एक न्यूक्लियाई ये पोल इधर भेजेगा, एक न्यूक्लियाई ये इधर भेजेगा, एक न्यूक्लियाई ये इधर भेजेगा, और बाद में आगे जाके यहां पे देखें, बाद में आगे जाके 1 2 3, 2 सेंटर में आ गए, 1 2 3 न्यूक्लियाई। अब यहां पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। जब साइटोकाइनेसिस हुआ, देखें इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये जो है चलेजा की तरफ, अगर हम ओव्यूल यहां पे बना दें, ओके, इस तरह से ओव्यूल बन गया। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, चलेजा की तरफ जो है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल,
पोडल सेल्स। ये जो स्ट्रक्चर है, दो जो बगल बगल में है, जो दो बगल बगल में है और जिसमें दोनों में इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके, इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है फिलीफॉर्म अपरेटस। ये क्या है? सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, यस, सिनर्जिड्स। नाउ ये बीच वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं ओवम, ओवम, या इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल, ओवम बोलते हैं, या इसको हम लोग एग सेल बोलते हैं, ओवम बोलते हैं या एग सेल बोलते हैं। नाउ ये चीज देखो, एग सेल हो गया, ओवम हो गया, सिनर्जिड्स हो गए, एग हो गए। अब इन दोनों को, सिनर्जिड प्लस ओवम जो है, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस। ठीक है, नाउ ये सिनर्जिड के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, देखें, इसको हम लोग बोलते हैं, यस, फिलीफॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलेंगे इसको? फिलीफॉर्म एपरेटस। बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, आप एमसीक्यू लगाओगे तुरंत आपको मिलेगा। यस, इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। नाउ ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है सिनर्जिड्स में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। ओके, दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ये गाइड्स द पोलन ट्यूब, या अट्रैक्ट्स बोल सकते हो, अट्रैक्ट्स, या आप बोल सकते हो गाइड पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एक्चुअली जब आता है तो इसी में ओपन होता है। ठीक है, पोलन ट्यूब इसी में बस्ट ओपन, इतना अट्रैक्ट कर लेता है, पहले यहां पे बस्ट होता है, फिर ये दो न्यूक्लियाई जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे फर्टिलाइजेशन के समय रिलीज करता है। ओके, समझ में आया इसका फंक्शन? नाउ एक चीज और देखिए, ये जो आपने देखा इससे और क्या क्या क्वेश्चंस बनता है। ये देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, जो ओव्यूल है वो मेगास्पोरेंजियम है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो इसका मेल काउंटर पार्ट पोलन सैक से। यस, और ये जो है, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, यस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये एक ही सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाइस है। ओके, नाउ ये जो है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है। इस 1 2 3 4 5 6 और बीच वाला एक सेल 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितना है? 8। इसको हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, तो क्वेश्चन आएगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट है कितना सेल स्ट्रक्चर होता है? 7 सेल का। न्यूक्लियस कितना होता है? 8। ओके, तो ये चीज हो गई। नाउ अब यहां पे क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन आता है, पूछेगा कितना माइटोसिस, कितना मियोसिस का जरूरत पड़ता है एक फुल्ली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में, कितना माइटोसिस, कितना मियोसिस लगा। तो देखें एक मियोसिस लगा, एक मियोसिस प्लस 1 2 3 माइटोसिस। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार रिपीट करवा देता हूं, जो आपको जिसको नहीं समझ में आया उसको फिर से समझ में आ जाए, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। उसके बाद मैं कुछ कंपैरेटिव स्टडी मेल और फीमेल पार्टनर से करता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या? फंक्शनल मेगास्पोर से बना आपका क्या? माइटोसिस हुआ, फिर माइटोसिस हुआ 4 न्यूक्लिएट, फिर आपका 8 न्यूक्लिएट। दोनों पोल की तरफ से एक न्यूक्लियस बीच में आई, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, और ये एंटीपोडल सेल्स और एग एपरेटस बन गया। एंटीपोडल सेल्स एग एपरेटस में दोनों तरफ क्या? सिनर्जिड्स है, बीच में एग सेल है। ठीक है, ये सारा का सारा गैमेटोफाइट है। ठीक है, गैमेटोफाइट जो जहां भी टर्म है समझ लो, आपका सब चीज वहां पे क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। तो पूरे एम्ब्रायो सैक जो होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? हैप्लॉइड होता है।
अब एक बात आप ध्यान दो, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है, इसके पास फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जा रहा है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, अट्रैक्ट्स करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है, इसी में बस्ट ओपन होगा और गैमेट का रिलीज होगा, और ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है। चलें, अब हम मेल और फीमेल काउंटर पार्ट को कंपेयर करते हैं, मेल और फीमेल। देखें पहला कंपैरिजन, वहां पे हमें मिला था पोलन सैक, मिला था कि नहीं मिला था, जिसको हम बोले थे माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या मिला था, माइक्रो स्पोरेंजिया। यहां पे हमें क्या मिला था, यस, मेगा स्पोरेंजिया, या बोल सकते हो इम्ब्रायो, सॉरी मेगा स्पोरेंजिया, या आप इसको बोल सकते हो ओव्यूल, ओव्यूल। ओके, नाउ सेकेंड, फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो है वो कैसा था, 2 स्पर्म था, 2 स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल। दैट मीन्स 3 न्यूक्लिएट, 3 न्यूक्लिएट बोल सकते हो या 3 सेल्ड बोल सकते हो। यहां पे जो था कैसा था, यस, मेल गैमेटोफाइट, यस, 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट। इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी स्टूडेंट्स आपको करना है, ठीक है, ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो। यहां पे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नाउ थर्ड देखें कितना माइटोसिस बना था। नाउ सॉरी, चलो, एक पोलन मदर सेल से मियोसिस हुआ, एक पोलन मदर सेल में अगर मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, 4 पोलन ग्रेन बनेगा। इससे पोलन ग्रेन, यहां पे एक का भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता था, दैट मीन्स 4 मेल गैमेटोफाइट बनेगा, 4 मेल गैमेटोफाइट बनेगा। समझ में आ रहा है, 4 मेल गैमेटोफाइट बनेगा, 4 मेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब यहां पे देखो, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर टेट्राड बनता था, लेकिन 3 डीजेनरेट बनता था, एक जाके एम्ब्रायोसाइक बनाता था। समझ में आया, दैट मीन्स एक मियोसिस से यहां पे एक ही एम्ब्रायोसाइक बन रहा है, एक फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए एक्चुअली एक चीज समझिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो ओव्यूल होगा सीड का फॉर्मेशन करवाएगा। समझ में आ रहा है, ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन करवाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नीट में जो या एम्स में क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है, बोलेगा बेटा बताओ 100 सीड बनाने के लिए कितना मियोसिस का जरूरत पड़ेगा, 100 सीड बनाने के लिए कितने मियोसिस का जरूरत पड़ेगा। तो देखो 100 सीड के लिए हमें क्या लगेगा, 100 स्पर्म प्लस 100 ओवम, 100 स्पर्म और 100 ओवम। ये 100 स्पर्म के लिए कितना, 1 से 4 स्पर्म बन रहा था, 1 से 4 पोलन ग्रेन बन रहा था ना, 1 से 4 पोलन ग्रेन, तो 25 यहां पे मियोसिस लगेगा, 25 यहां पे, लेकिन यहां से 1 से 1 ही बन रहा था, दैट मीन 100 मियोसिस लगेगा, टोटल 125 मियोसिस लगेगा। ये भयंकर इंपॉर्टेंट चार्ट है स्टूडेंट्स, यहां से क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ओके, और आपको बता ही दिया हूं यहां पे फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बनने में कितना माइटोसिस मियोसिस लगेगा, इसको फटाफट नोट डाउन